हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग कंपस यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो कंडीशन हम लोग देखने वाले हैं वो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट चैप्टर का लास्ट कॉम्प्लिकेशन है और वो है हाइपरफॉस्फेटेमिया। हाइपरफॉस्फेटेमिया का क्या मतलब हो गया, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। हाइपर का मतलब हो गया ज़्यादा, फॉस्फेटेमिया का मतलब हो गया फॉस्फोरस इन ब्लड। तो हाइपरफॉस्फेटेमिया का कंबाइंड में मतलब हो गया हाई सीरम फॉस्फोरस लेवल। और कितना हाई होता है वो देख लेते हैं। इसके डेफिनेशन में हाइपरफॉस्फेटेमिया इज सीरम फॉस्फोरस लेवल दैट एक्सीड्स 4.5 mg/dl। तो नॉर्मल वैल्यू फॉस्फोरस की कितनी थी, 2.5 से 4.5 mg/dl लास्ट वीडियोज़ में हमने देखा था। और जब 4.5 से ज़्यादा फॉस्फोरस का सीरम लेवल हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरफॉस्फेटेमिया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एन इंक्रीज इन सीरम फॉस्फोरस लेवल्स इज अकम्पेनिड बाय डिक्रीज इन सीरम कैल्शियम लेवल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि फॉस्फोरस जो होता है वो कैल्शियम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि फॉस्फोरस का लेवल जब भी बढ़ेगा सीरम में या ब्लड में तो कैल्शियम का लेवल डिक्रीज़ होगा, और अगर कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो सीरम फॉस्फोरस का लेवल डिक्रीज़ होगा। तो हमेशा फॉस्फोरस जो है कैल्शियम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपरफॉस्फेटेमिया। किन किन कारणों की वजह से सीरम फॉस्फोरस का लेवल हमारे बॉडी में बढ़ जाता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है डिक्रीज्ड रीनल एक्सक्रीशन रिजल्टिंग फ्रॉम रीनल इंसफिशियंसी। रीनल इंसफिशियंसी क्या होता है, रीनल इंसफिशियंसी में हमारी जो किडनीज होती हैं वो बॉडी से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाती हैं, बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाती हैं। रीनल इंसफिशियंसी हो जाती है, हमारे जो किडनीज हैं उनकी एबिलिटी वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने की ख़त्म हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब भी किडनीज इनसफिशिएंट होंगी वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करने में, तो उसकी वजह से जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इंक्लूडिंग फॉस्फोरस वो बाहर बॉडी से नहीं निकल पाएंगे और जिसकी वजह से हाइपर फॉस्फेटेमिया हो जाएगा। नेक्स्ट कॉज जिसकी वजह से हाइपर फॉस्फेटेमिया हो रहा है बॉडी में या हमारे सीरम में वो है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। नाम से ही समझ में आ रहा है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। मतलब इस प्रॉब्लम में क्या होता है, हमारे बॉडी में जो भी ट्यूमर्स होते हैं उनके सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है। ट्यूमर सेल्स के डिस्ट्रक्शन होने के वजह से जो इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है उससे जो भी फ्लूइड्स हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर में क्योंकि फॉस्फोरस का लेवल ज़्यादा होता है और जब वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होता है तो बहुत सडन चेंज आता है हमारे सीरम फॉस्फोरस लेवल में, जिसकी वजह से हाइपरफॉस्फेटेमिया हो जाता है। नेक्स्ट कॉज जिसकी वजह से हाइपरफॉस्फेटेमिया हो रहा है वो है इंक्रीज्ड इनटेक ऑफ फॉस्फोरस इन डाइट और थ्रू मेडिकेशंस सच एज लेक्सेटिव्स और एनिमास। अगर कोई पर्सन अपने डाइट के थ्रू हाई लेवल ऑफ फॉस्फोरस का इनटेक कर रहा है या फिर किसी मेडिकेशंस के थ्रू फॉस्फोरस का इनटेक कर रहा है अपने बॉडी में, तो उसकी वजह से भी हाइपरफॉस्फेटेमिया हो सकता है। कुछ ऐसे लेक्सेटिव और एनिमाज होते हैं जिनमें हाई लेवल ऑफ फॉस्फोरस पाया जाता है। यूजुअली जो सोडियम फॉस्फेट या पोटेशियम फॉस्फेट वाले इंग्रेडिएंट्स वाले एनिमा या लेक्सेटिव्स होते हैं उनमें हाई लेवल ऑफ फॉस्फोरस पाया जाता है, और अगर उनका कंजम्पशंस किया जाए या फिर उनको लिया जाए थ्रू इन आवर बॉडी तो उसकी वजह से भी हाइपरफॉस्फेटेमिया हो सकता है। नेक्स्ट कॉज जिसकी वजह से हाइपरफॉस्फेटेमिया हो रहा है वो है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से भी हाइपरफॉस्फेटेमिया होता है। क्योंकि हमारे बॉडी में जब हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होगा तो उसकी वजह से बॉडी में पैराथायरॉयड हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं होगा, कमी हो जाएगी। और पैराथायरॉयड हार्मोन ही वो हार्मोन है जो हमारे बॉडी में पोटेशियम और कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है।
और साथ ही साथ फॉस्फेट के लेवल को भी रेगुलेट करता है। और अगर पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी हो गई तो उसके वजह से जो फॉस्फेट और कैल्शियम का बैलेंस है वो अनरेगुलेटेड हो जाएगा। साथ ही साथ पैराथायरॉयड हार्मोन ही वो हार्मोन है जो रीनल एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फोरस को प्रमोट करता है, और उसकी कमी की वजह से रीनल एक्सक्रीशन जो होता है फॉस्फोरस का वो भी हैम्पर हो जाता है और हमारी बॉडी से फॉस्फोरस का एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से सीरम फॉस्फोरस लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्या असेसमेंट करना है ऐसे पेशेंट्स और पर्सन्स में जिनको हाइपर फॉस्फेटेमिया हुआ है। तो सबसे पहला है न्यूरोमस्कुलर असेसमेंट्स। हम क्या क्या करेंगे? तो न्यूरोमस्कुलर असेसमेंट में सबसे पहले क्या असेस करना है? फॉर मसल क्रैम्प्स, वीकनेस, टेटनी, नंबनेस और टिंगलिंग। तो कभी भी हाइपर फॉस्फेटीमिया में हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसी वीडियो में, और पिछले वीडियोस में भी हमने देखा था कि फॉस्फोरस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैल्शियम। तो जब फॉस्फोरस का लेवल बॉडी में बढ़ गया तो उसकी वजह से क्या होगा? कैल्शियम क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो कैल्शियम का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा बॉडी में या ब्लड स्ट्रीम में। अब जब कैल्शियम का लेवल डिक्रीज़ हो गया तो हमारे जितने भी मसल फंक्शंस हैं उनमें कैल्शियम का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मसल कंट्रैक्शन में कैल्शियम एंड पोटेशियम बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं, और इसकी कमी की वजह से मसल क्रैम्पिंग, वीकनेस, टेटनी, नंबनेस एंड टिंगलिंग ये सारे प्रॉब्लम्स किसी भी पर्सन में हो सकते हैं। नेक्स्ट हमें असेस करना है कार्डियक फंक्शन। तो कार्डियक फंक्शन में सबसे पहला क्या है? एरिथमियाज हो सकते हैं किसी भी पर्सन में। तो क्योंकि कार्डियक फंक्शन को होने के लिए कार्डियक मसल्स का कंट्रैक्शन ज़रूरी है, और मसल कंट्रैक्शन में हेल्प किसकी लगती है? पोटेशियम एंड कैल्शियम की। और क्योंकि हाइपर फॉस्फेटेमिया हुआ है तो कैल्शियम का लेवल बॉडी में डिक्रीज़ हो गया है, कम हो गया है, तो जिसकी वजह से मसल कंट्रैक्शन में प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से एरिथमियाज हो सकते हैं किसी भी पर्सन में। नेक्स्ट है हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन क्यों होगा? क्योंकि हाइपर फॉस्फेटीमिया हुआ है। हाइपर फॉस्फेटीमिया मतलब फॉस्फेट या फॉस्फोरस का लेवल बढ़ गया है। तो जब एक्सेस फॉस्फेट हो जाता है बॉडी में तो वो कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, और प्रेसिपिटेट करके वो वैस्कुलर कैल्सिफिकेशन कॉज कर देता है। अब वैस्कुलर कैल्सिफिकेशन होने की वजह से क्या होगा कि उसकी वजह से कोरोनरी आर्टरीज और हार्ट वॉल्स जो हैं वो ब्लॉकेज होने लगेगी, उनमें जो ब्लड फ्लो है वो कम होने लगेगा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो सकता है और हाइपोटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या असेसमेंट करना है वो देख लेते हैं। तो बोन पेन एंड फ्रैक्चर्स किसी भी पर्सन को होने के चांसेस होते हैं जिसको भी हाइपर फॉस्फेटीमिया हुआ है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी हाइपर फॉस्फेटीमिया हो गया इसकी वजह से, क्योंकि फॉस्फेट का लेवल बहुत ज़्यादा है बॉडी में, तो इसकी वजह से कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स बनने लगते हैं बॉडी में, जो कि डिफरेंट जगह पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। ब्लड वेसल्स पे डिपॉजिट हो जाते हैं, बोन्स पे डिपॉजिट हो जाते हैं, और इसकी वजह से जो भी एबनॉर्मल फॉस्फेट डिपॉजिट्स हुए हैं इनकी वजह से बोन का रीमॉडलिंग प्रोसेस सही से नहीं हो पाता है, हैम्पर होने लगता है, और जिसकी वजह से क्योंकि रीमॉडलिंग प्रोसेस नहीं हो रहा है बोन में तो बोन्स फ्रेजाइल हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं और फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इंटीग्यूमेट्री सिस्टम में क्या असेसमेंट करना है? तो सबसे पहला है इचिंग होगी किसी भी पर्सन को जिसको हाइपर फॉस्फेटीमिया हुआ है। तो क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स बन रहे हैं हमारी बॉडी में अगर फॉस्फोरस का लेवल बढ़ा हुआ है तो उसकी वजह से, तो जिस वजह से क्या होगा कि जो हमारी सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं या स्किन है वहाँ पे इन फॉस्फेट क्रिस्टल्स का डिपॉजिट स्टार्ट हो जाएगा, जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है और स्किन में इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन कॉज कर देगा, जिसकी वजह से इचिंग स्टार्ट हो जाएगी उस पर्सन में।
नेक्स्ट बता रहा है साइंस ऑफ कैल्सीफाइलैक्सिस। अभी कैल्सीफाइलैक्सिस क्या होता है कि इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स बने हैं बॉडी में वो स्मॉल ब्लड वेसल्स में जाके डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है हमारे स्किन में, जिसकी वजह से स्किन लीजन्स बन सकते हैं और सीवियर पेन हो सकता है। नेक्स्ट लेबोरेटरी फाइंडिंग्स क्या क्या करनी है, तो सीरम फॉस्फेट लेवल मोर देन 4.5 mg/dl हो जाएगा इस कंडीशन में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्या इंटरवेंशंस हमें करने हैं जिस भी पर्सन को हाइपरफॉस्फेटेमिया हुआ है। तो सबसे पहला है मैनेजिंग कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। तो जिस भी पर्सन को हाइपरफॉस्फेटेमिया हुआ है तो फॉस्फोरस का लेवल बढ़ गया है बॉडी में, जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। अब हाइपोकैल्सीमिया होने की वजह से मसल क्रैम्पिंग्स, एरिथमियाज, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो जो भी हाइपोकैल्सीमिया के कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके लिए हमें मैनेजमेंट करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, एडमिनिस्टर फॉस्फेट बाइंडिंग मेडिकेशंस टू इंक्रीज द फीकल एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फोरस। तो क्योंकि फॉस्फोरस का लेवल हमारे सीरम में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो ऐसे मेडिकेशंस हमें एडमिनिस्टर करने हैं जो कि फॉस्फोरस के साथ जा कर के बाइंड हो जाएं और उनकी बाइंड होने की वजह से उनका हमारे फीकल एक्सक्रीशन, हमारे बॉडी से फीकल एक्सक्रीशन के थ्रू जो भी इंक्रीज फॉस्फोरस है वो बाहर निकल जाए, जिसकी वजह से हाइपरफॉस्फेटेमिया को मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अवॉइड फॉस्फोरस कंटेनिंग मेडिकेशंस। तो ऐसी कोई भी मेडिकेशंस इंक्लूडिंग एनिमाज और लैक्सेटिव्स हमें अवॉइड करने हैं जिनमें फॉस्फोरस का लेवल ज़्यादा होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अवॉइड डाइटरी इनटेक ऑफ फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस का डाइटरी इनटेक हमें कम करना है क्योंकि पहले से ही ब्लड स्ट्रीम में फॉस्फोरस का लेवल बहुत ज़्यादा है और अगर और ज़्यादा हम फॉस्फोरस इनटेक करते हैं तो फर्दर मोर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उस पर्सन को, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। Thank you so much for watching.